जोक सिर्फ बुरा ही दिखाएगा, तभी तो वो जोक है। और यही कर सकता है कॉन्फ्लिक्ट। तो इससे दुनिया कैसे बदलोगे? कॉमेडी कैन चेंज द वर्ल्ड बाय चेंजिंग हाउ पीपल थिंक। शॉर्ट में इसका मतलब ये है कि ये पूरी दुनिया बदल सकता है, पर क्या सच में? यस, दुनिया का तो पता नहीं, पर इंडिविजुअल जरूर। जोक तुम्हारा मूड लाइट करता है ना? It's a boy, Mrs. Quagmire. Ah, that's wonderful. How do you feel? Horny. Really horny. Could you put him back so I can push him out again? I was born 9 times that day. Lakshman did not sleep for 14 years when they were in that forest. Did you know that shit? He stayed awake. Can you imagine how creepy that was for Sita? ये चीज बुरी लगने पर लोगों को अग्रेशन भी आता है। तो क्या ये लोग के जो गलत होते हैं या तुम ही गलत हो? लोग इतने भी पागल नहीं होते। सही कहा, बेवकूफ होते हैं। तो चलो मुन्नाओ और मुन्नियों, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कुछ साल पहले एक गांव था, उसमें एक चाय वाला रहता था, थोड़ा पागल थोड़ा दीवाना। फिर उसने कुछ किया जिससे उसके पास पैसे आ गए। उसने फिर औकात के ऊपर का भी खरीदा। उसका लाइफ स्टाइल, क्वालिटी और ईगो दोनों बढ़ गया। पर कमी तो थी, इसकी नहीं तो इसकी और इसकी। अब सोचो, कोई एक दिन इसको आकर ये बोले सकते हैं। लाख ठुकराए जमाना, मुझे गम नहीं। कमाल की बात है, दिखता भी चाय पत्ती जैसा है। कुछ लोग हैं जो बुराई भी मेरी करते हैं और बनना भी मेरी तरह चाहते हैं। इस बकरी के पिशाच की तरह कौन बनना चाह रहा है? मोदी जी की स्ट्रगल स्टोरी को अपनी सक्सेस स्टोरी बना रहा है। बात तो सही है, पर फिर भी ये तो। एक और एग्जांपल, अगर कोई कपल एक साल से दिन रात प्रार्थना कर रहा है कि उसे एक लड़का हो जाए, पर कोई इनसे आकर कहे कि ये लड़कियों को नीच मानते हैं, वो खुश तो नहीं होंगे। अभी समझे? नहीं, स्क्रिप्ट लंबी करो। देखो, जो चीज परमानेंटली सीरियस ही रह जाता है लाइफ में, उल्टा उस पर और ज्यादा दिलासा दी जाती है, उस पर और ज्यादा चिंता जताई जाती है। अगर उस चीज को लेकर कोई फैक्ट कैजुअल बातों के बीच में बोल दिया जाता है, या कोई छोटा सा जोक टाइप की चीज भी कैजुअल बातों के बीच में बोल दी जाती है, तो वो डार्क जोक जैसा रूप ले लेता है। पर सच सुनने की आदत ज्यादा किसी को तो है नहीं। जब हम सांत्वना देते हैं, चिंता जताते हैं, तो हम खुद के हाथ में थोड़ी पावर फील करते हैं, खुद को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। और यूजुअली इन चीजों पे हंसना सही नहीं होता। तो जब कोई जोक भी क्रैक करता है, तो उस पे हंसना उस सोसाइटी के जेंटलमैन वाली डेफिनेशन से थोड़ा अलग ले जाता है हम लोगों को, जिसकी वजह से थोड़ा सा बुरा फील हो सकता है। और किसी को बुरा होना पसंद भी नहीं है। जोक्स ट्रिगर तो कर रहे हैं, पर क्या इस सच में माइंडसेट चेंज कर पा रहा है? हम इंसान लोग कुछ भी करने से पहले ये जरूर सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, और हम यही चाहते हैं हमेशा कि सामने वाला अच्छा ही सोचे, अनटिल अनलेस तुम्हें रिश्वत ना मिल रही हो। तो जब सामने वाला किसी चीज का जोक बनाता है, तो तुम वो नहीं करते। हाँ, हमारा थोड़ा बकवास है रीजन है, पर छोड़ो, आगे पे आते हैं। दूसरी चीज ये कि कॉमेडी चीजों को नॉर्मलाइज कर देता है, जिसकी वजह से तुम चीजें खुल के डिस्कस कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से लड़कियां रिलेट ज्यादा कर पाएंगी, और अगर लड़के ज्यादा रिलेट कर पा रहे हैं, तो तुम क्या ही पैट्रियार्की में जी रहे थे यार। आज से 20 साल पहले ही देख लो, लड़कियां इतने ज्यादा खुले में अपने पीरियड, सेक्सुअल प्रेफरेंस और सेक्सुअल रिलेशंस और भी बहुत सारे पर्सनल मैटर्स के बारे में इतना ओपनली बोल नहीं सकती। पर पिछले कुछ सालों में सबके हाथों में इंटरनेट जो लगा है, और स्टैंड अप कॉमेडी की वेव जो आई है, जिसकी वजह से सारे कॉमेडियन सोशल, पॉलिटिकल और पर्सनल मैटर्स पे बहुत ज्यादा बात करने लगे हैं ओपनली। उसकी वजह से क्या हुआ? रिचार्ज के प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं। एक मॉडर्न सोसाइटी में ये चीजें काफी अच्छे से ओपनली डिस्कस होने लगी है। उतना ज्यादा जज भी नहीं किया जा रहा है, और साथ ही साथ लड़कियां इतना ज्यादा कंफर्टेबल भी नहीं है इन सब चीजों को अब लेके। स्टैंड अप कॉमेडी जो देखते हैं वो बहुत अच्छे समझ रहे हो। एग्जांपल के लिए ये देख। बट स्पर्म पहुंचा कैसे वहां पर, ये बताओ ना। स्पर्म ने कितने मुझे मैसेज किया, हे यू अप। तब बहुत याद आई है दिल्ली गुड़गांव के लड़कों की। इतनी देर में तो ये गोदी में उठा के गाड़ी में भर लेते हैं। क्या रे मैडम, स्माइल किया था आपने? ओटीपी था वो, चलो। And we are young, you know, we are not supposed to show our अंग। इससे एक और अच्छा इम्पैक्ट आया है कि ओपन थॉट्स और मॉडर्न सोसाइटी वाले लड़के और लड़कियां एक दूसरे को अपने इक्वल समझने लगे हैं। इसमें भी थॉटफुल कॉमेडी का ज्यादा रोल है, क्योंकि सामने वाले को कोई अनइक्वल मानने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि वो उसे गलत मानते हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, किसी चीज का मजाक उड़ा दिया जाए और वो अच्छी हो। ऐसा जनरली होता भी है। तो कॉमेडी सिर्फ वो है जो कि समय में आगे तुम्हें ले जाए, तुम्हारा दिमाग बंद ना कर दे।
बाकी जबरदस्ती के मजाक उड़ाने को कॉमेडी नहीं कहते। बंद करो।